आज के आरोग्य सभा में हम आपके बीच में कुछ ऐसे पौधों को लेकर आए हैं जो पौधा लगातार सदियों से हमारे पुरखों के साथ ये रहता आया है और ये हमारे परिवार के रूप में, ये एक सदस्य के रूप में है। मैं अभी आपको एक शीशम के पौधे के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। ये शीशम हमारे गांव में हर जगह उपलब्ध है। फिर आपको मैं ये मकोई का, जो आप ये मकोई जो हम लोग भटकुइयाँ भी कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। और ये अशोक का जो आप देख रहे हैं, ये अशोक के बारे में बताएंगे। तीनों कितना गुणकारी हमारे लिए है और ये गुणों के खान हैं और इसके महत्व को जब हम समझ जाएंगे तो हमारे पास इनसे लाभ होने वाले बीमारियों से कभी भी हम ग्रसित नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम आपको शीशम के बारे में बता रहा हूँ कि शीशम माँ बहनों को लिकुरिया की समस्या है, माँ बहनों को श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर की समस्या है, माँ बहनों को मासिक धर्म की समस्याएं हो जाती हैं या बांझपन नपुंसकता की समस्याएं हैं, भाइयों में स्वप्न की समस्याएं हैं। तो ये शीतल होता है। जब हम गर्मी के दिनों में प्रयोग करेंगे तो 10 पत्ता शीशम का और धो करके थोड़ा मिश्री लेकर मुंह में डाल करके चबा करके और इसे खाली पेट में घोट जाना है, अंदर पेट में डाल लेना है, या इसे पिसाई करके भी आप इसको छान के खाली पेट में ले सकते हैं। तो आप धातु संबंधी यानी प्रजनन संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए, खासकर के ल्यूकोरिया के लिए ये विश्व प्रसिद्ध औषधि है शीशम का पौधा। दूसरा हम आपको ये दिखा रहे हैं, आप लोगों को मैं कुछ पौधों के बारे में इसलिए बताना चाहता हूँ कि पौधा आपके साथ रहता है, हमारे साथ पौधे रहते हैं, लेकिन उसके कुछ लाभ नहीं जानते हैं तो वो हमारे लिए बेकार सा हो जाता है, और जब हम उसके बारे में जानते हैं तो वो हमारे लिए पूज्य हो जाता है। तो आइए अब दूसरे, अब मैं आपको मकोई के बारे में बता रहा हूँ। यदि उदर संबंधी किसी प्रकार की कोई समस्या है, चाहे हेपेटाइटिस बी हो, हेपेटाइटिस सी हो, आपको जॉन्डिस हो, आपको अम्लपित्त की शिकायत हो, पाचन शक्ति में कमजोरी हो, लीवर मोटा हो गया है, फैटी लीवर की समस्या हो, उनके लिए यदि ये मकोई का पूरा पौधा उखाड़ करके और इसे आप सेवन कर सकते हैं पिसाई करके और इसे हल्का शरबत जैसा बना करके। तो ये या जब सूख जाए, जब इसे हम छाया में सुखा देते हैं और उसको चूर्ण बना के जब रख लेते हैं और सालों भर इसका यदि प्रयोग करना हो तो इसे 1 चम्मच ले लेते हैं, 4 से 5 ग्राम, और पानी में डालते हैं फूलने के लिए रात में, सुबह खौला करके छान के पी जाते हैं तो उदर संबंधी सभी समस्याओं से ये हमें बचा देता है। और ये अशोक का जो पेड़ है ये भी माँ बहनों के लिए, खास करके माहवारी के लिए तो अत्यंत ही लाभकारी है। और अशोकारिष्ट बन के आता है, आप सुने भी होंगे अशोकारिष्ट, तो इसी अशोक से बन के आता है। अशोक कई प्रकार के पौधे हैं, लेकिन अशोक के पौधे के छाल को यदि हम निकाल लेते हैं और कूट करके पानी में खौला करके जब इसे पीते हैं तो माँ बहनों की सभी गर्भाशय संबंधी विकार दूर हो जाते हैं। और आपको मैं एक और चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ कि जैसे किसी को हृदय की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है, दम फूलने की बीमारी है, तो उनके लिए हमारे सड़क किनारे आप देखें अर्जुन का पौधा, जिसे हम लोग उसे देहाती भाषा में कहुआ कहते हैं। तो कहुआ का इस्तेमाल यदि करते हैं, उसके छाल को निकाल करके और 4 से 5 ग्राम कूटकर दूध में पका करके जब सेवन करेंगे तो आपको हृदय की बीमारी, सांसों की बीमारी, और आपको जिनको नींद नहीं आती है, जिनको तनाव की बीमारी है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, तो अर्जुन के पौधे से बढ़ के इस धरती पर कोई औषधि नहीं है जो हृदय को मजबूत कर सके। उसका भी अर्जुनारिष्ट बन के आता है, या अर्जुन का क्वाथ भी बन के आता है उसके छाल को। और आजकल अर्जुनारिष्ट तो 100 रुपये, 150 रुपये, आधा लीटर आ रहा है। लेकिन यदि गांव में रहते हैं, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, या किसी को नींद की कमी है, या तनाव में रहते हैं, या जिनको डॉक्टर बोला है कि आप हार्ट के समस्याओं से परेशान हैं, तो आप उनको आज से ही कहुए के छाल को, अर्जुन के छाल को घर ले आइए और कूट करके और उसे दूध में पका करके, दूध नहीं है तो आप पानी में भी पका करके चाय के बदले में कहुए का आप काढ़ा बना करके पीजिए और 1 महीना पी करके देखिए, आपका हार्ट मजबूत हो जाएगा।
हृदय मजबूत हो जाएगा। मैंने सैकड़ों भाई बहनों पर इसका प्रयोग किया। कुछ लोगों को तो एक आध बार हार्ट का ऑपरेशन भी हो चुका है और दूसरी बार में डॉक्टरों ने मना कर दिया कि दूसरा बार अब सक्सेस होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास आए और उनको मैंने कुछ प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव प्राणायाम और अर्जुन के छाल को हमने उन्हें सेवन करने को कहा और वे लोग जब किए और जब दोबारा हमसे मिले 1-1.5 महीने के बाद, तो उसके चेहरे की रंगत ही अलग तरह का निखरा हुआ चेहरा था और चेहरे पे प्रसन्नता का भाव। तो आज के आरोग्य सभा में आप सभी को हम योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, अपने आहार विहार के माध्यम से, अपने आचरण और अपने कर्मों के माध्यम से शरीर को कैसे उन्नत बना सकेंगे, इसके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग इस कार्यक्रम को अगले कड़ी में ले चलते हैं। आइए आंख बंद कर लीजिए और एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी दिव्यात्माओं को एक बार पुनः प्रणाम करते हुए अभी मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में पुनः एक बार समझाने का, बताने का प्रयास। इसमें 5 सेकंड तक धीरे धीरे फेफड़े में सांस भरते हैं और 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को बाहर करते हैं और 5 मिनट तक इसका ध्यानात्मक रूप में आंख बंद करके करते हैं। तो इसे सांसों की बीमारी, गले की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस से लेकर के चर्म रोग से लेकर के कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों से मुक्ति मिल जाती है। दूसरा, अनुलोम विलोम। जब हम दाहिने अंगूठे को दाहिने नाक पे रखते हैं, आप लोग भी रख लेंगे तो एक बार समझ में आ जाए, याद भी हो जाए। दाहिने हाथ का दाहिना अंगूठा को दाहिने नाक पे रखना, फिर बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को भरना है, फिर बाएं